गली वही है, गली नहीं बदली है, गली वही है, गली वही है, गली वही है, बिहारी जी वही है, सब कुछ वही है, गली नहीं बदली है, पर भक्त का भक्ति करने का तरीका बदला है। गली वही है, जगह वही है। मीरा जहां आई थी ये भी वृंदावन वही है, तो मीरा के बारे में गली अलग नहीं थी, वही गली है, पर मीरा का गली का अलग था। गली गली मीरा हरि गुण। और अब ईमानदारी से बोलना देखो, हाँ अब बताओ गली गली मीरा क्या कर रही वृंदावन में, मीरा गली गली। सबका कुछ नहीं है, सब एक जैसा नहीं हम कह रहे, पर आप समझ लो। हाँ हाँ हाँ, देसी घी का भल्लो कहां मिल रहा है ये सोशल मीडिया पे टटोल रही है मीरा। देसी घी का आलू टिक्की कहां है? बताओ। बढ़िया कमरा कौन से होटल में? बढ़िया कमरा बढ़िया कहां मिलता है? पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मैप के ऊपर, लोकेशन के ऊपर वही ढूंढते रहते हैं भगत। और मीरा वृंदावन में आई तो मीरा कहां सोती थी? उनका कमरा तो होगा कहीं तो रुकी थी वो, कहीं तो आई तो कहां है उनका रूम? कहां रुकी थी? उनका कोई स्थान चयन तो होगा। अगर कोई रूम होता तो इसमें बोला जाता भजन में, तो भजन में तो बोला नहीं गया है। गली गली मीरा हरि गुण। मीरा का कोई रूम बूम नहीं था, इसीलिए गली गली। फर्क बस भक्ति के चरित्र में आया है, करने के तरीके में आया है। भक्तों की डिमांड तो पहले भी भगवान से थी, आज भी है, पर पहले भगवान की लोग भक्ति अत्यधिक करते थे और डिमांड कम करते थे, क्योंकि जरूरतें कम थी तो डिमांड भी। हाँ, पहले एसी नहीं चाहिए था किसी को, एसी पहले चाहिए नहीं था। पहले तो एसी की जगह पे बोरा फाड़ के, कपड़े को बोरा को भिजाए के और छप्पर में टांग लेते सारे, जिधर से हवा चले उधर से ठंडी हवा। हम तो पुराने गुरुजी हैं, इसलिए हम तो बताएंगे छप्पड़ को और बोरा को। हम और को काय को बताएं, हम तो अपनों बता रहे हैं, इसीलिए जान रहे हैं। हमारे तो भैया गुरुकुल की बातें हमको सब बताती और सिखाती हैं। गुरुकुल में साधु भी रहते थे, उनकी भी कुटियाएं थीं, तो वो जंगला में यही लगावे बोरा भिगा भिगाए के। जंगला है कमरन के, हमारो जंगला वारो कमरा हो, हम 8-10 विद्यार्थी रहे कमरे में। गर्मी तो थोड़ी ज्यादा ही पड़ती, पहले ठंडू ज्यादा पड़ती, बरसात ज्यादा होती। अब कम हो गया सब, गर्मी से भी कम पड़े, अब तो ठंड भी कम पड़े, बरसा भी कम पड़े, सब चीज कम कम होती जा रही है। आयु कम होती जा रही है, वर्षा ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठंडी ज्यादा पड़ेगी, तो आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। प्रकृति नॉर्मल होगी तो आयु भी घटेगी, ये आयु भी घटेगी। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये 3 ऋतुओं को जो तप लेता है शरीर से, वो निरोगी हो जाता है, उसकी आयु बढ़ती है। इसीलिए ऋषियों का सिद्धांत देखो कथा के साथ। ऋषियों का सिद्धांत क्या है? ऋषियों का सिद्धांत समझो आयु लंबी करने का। हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने चरक से लेकर के, बाघभट्ट से लेकर के, इन महात्माओं ने ये सिद्ध किया कि कार्तिक और माघ का महीना स्नान करने से आदमी बीमार नहीं होता है। चौड़े में स्नान करो। तो कार्तिक नहाते नहीं थे लोग क्या? कार्तिक क्यों नहाते हैं? कार्तिक भगवान विष्णु कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा पाने के लिए नहाते हैं। मान लीजिए भगवान की ही कृपा है, पर इसका वैज्ञानिक भी तो रीजन है, इसका बायोलॉजिकल भी विज्ञान का जीवन है, इसका साइंटिफिक रीजन है। अच्छा बोलो, आज से मार्गशीर्ष लग गया, माघ महीना, ये महीना तो इसके लिए बताया है आयुर्वेद में कि इस माघ के महीने में चढ़ती हुई ठंडियों में जो नदी के किनारे 1 महीना का वास कर लेगा,
वो साल भर तक बुखार और डेंगू का शिकार नहीं होगा। इतना पावर आ जाता है शरीर में, इतनी ताकत शरीर में आ जाती है, शारीरिक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है महाराज। और अभी ठंडियां कैसी हैं? अभी ठंडी ऐसी हैं जो शरीर को अच्छी लगती है। जो मौसम शरीर को अच्छा लगे उसका आनंद उठाना चाहिए। तो कहाँ मिलेगा आनंद उसका? कहाँ मिलेगा? हमको ले चल यारा ठंडी ठंडी है